नमस्कार दोस्तों, मैं टेकी पवन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे मनी कंट्रोल ऐप की। मनी कंट्रोल ऐप एक स्टॉक एक्सचेंज की ऐप है जिसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संचालित करता है। आप उससे सारे स्टॉक्स देख सकते हैं, शेयर्स देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। यहाँ से MONEY मनी कंट्रोल, जैसे आप क्लिक करेंगे ये मनी कंट्रोल आ जाएगा। ये इसका लोगो है M। इसको इंस्टॉल कर ले और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। ये ओपन हो रहा है। अब हम इसकी आपको संपूर्ण डिटेल्स बताते हैं। इस एप्लीकेशन में जो ये सबसे ऊपर चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा लाइन चल रही है, ये करंट में शेयर्स की कीमत चल रही है। जैसे बजाज फाइनेंस 1952 के भाव पे चल रहा है, भारतीय एयरटेल 552 के भाव पे चल रहा है, 10 रुपये तोड़कर। ऐसे ये ऊपर लिस्ट चल रही है, हम इसकी और चर्चा करेंगे बाद में। फिर दूसरे नंबर पे चल रहा है टॉप न्यूज़। आज की जो टॉप न्यूज़ है, जो शेयर मार्केट को इम्पैक्ट डालती है, स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती है, वो न्यूज़ चल रही है। यहाँ अलग अलग न्यूज़ आप देख सकते हैं। ये देखिए, इकोनॉमी में कोई भी न्यूज़ हो बड़ी, उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे ज़रूर पड़ता है। फिर नीचे आते हैं तो आपको इंडिसेस दिखते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक मिड कैप 100। इस इंडिसेस पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये NSE के सारे स्टॉक्स, ये सारे सेंसेक्स NSE के दिख जाएंगे। ऐसे ही BSE के भी दिख जाएंगे। आपको देख रहे हैं, ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स है, BSE 100 है, BSE 200, BSE 500, BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप, BSE बैंकेक्स है। फिर सेक्टोरियल इंडिसेज और है। सेक्टोरियल मतलब कि किस किस सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स है। जैसे मटेरियल का BSE इंडस्ट्रियल है, ये CDGS है एनर्जी का सेक्टर, ये IT सेक्टर, ये टेलीकॉम सेक्टर का BSE है, ये यूटिलिटीज का BSE है, ये ऑटो सेक्टर का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कहने का मतलब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑटो, BSE ऑटो, ये ऑटो सेक्टर में जो चल रहे हैं भाव शेयर्स का और उनमें जो कंपनियां हैं उनकी स्थिति को दिखाता है। जैसे एक सैंपल के रूप में हमने BSE ऑटो को क्लिक किया तो आप देखेंगे BSE ऑटो का आज ओपन हुआ था ये 13,717 रुपये पे, और कल क्लोज हुआ था ये 13,864 रुपये पे। आज इसका भाव 13,667 हाईएस्ट गया है, लोएस्ट गया है, और 14,146 रुपये हाईएस्ट गया है। इसका 52 वीक का लो कितना है? 10,141। और ये 52 वीक यानी कि लगभग एक साल का हाईएस्ट कितना है? 19,228। एक साल में इसने रिटर्न कितना दिया है इस BSE ऑटो ने? ऑटो सेक्टर की हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो इसने -23% दिया है लगभग, यानी कि 23% ये मार्केट गिर चुका है। अगर किसी ने पैसा लगाया था तो उसको नुकसान हुआ है। एक वीक में ज़रूर ये 6.25% के आसपास बढ़ा है, एक महीने में 5.5% के आसपास। बाकी पिछले 3 साल से ऑटो सेक्टर की हालत ख़राब चल रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में 40% ये मार्केट गिर चुका है BSE ऑटो का। फिर इसी के स्टॉक पे क्लिक किया तो इसके सारे स्टॉक एक्सचेंज आ गए। देखिए, ये सारे स्टॉक्स आ गए। अब सिंपली सा हम मान लीजिए इसमें कोई सा भी ले लेते हैं। तो सिंपल से हमने बजाज ऑटो पे क्लिक किया तो बजाज ऑटो की आपको सारी स्थिति नज़र आने लग जाएगी। आज का बजाज ऑटो का भाव क्या है? 2,710 रुपये 50 पैसे। 110.50 ये जो ग्रीन में दिखा हुआ है, इसका मतलब है आज ही 110 रुपये 50 पैसे इसका भाव चढ़ गया है। प्लस 4.25% का मतलब क्या है कि आज ये 4.25% ऊपर चढ़ गया है, अर्थात इसका भाव बढ़ गया है। वॉल्यूम VOL, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आज इतना वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स हुआ है, इतने शेयर्स बजाज ऑटो के खरीदे और बेचे गए हैं, इसका मतलब ये होता है। फिर है ये चार्ट। ये चार्ट क्या बताता है? बजाज ऑटो की, उसको बताता है ग्रोथ को। एक दिन में आज देखिए कैसे ये चार्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इसको आज फ़ायदा हुआ है। एक साल का चार्ट देखें हम तो एक साल में देखो, कभी नीचे गिरा फिर ऊपर चढ़ा था, फिर बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा है बजाज ऑटो, और फिर अब वापस से ऊपर चढ़ने लगा है। तो इसका मतलब कि अभी इसकी ग्रोथ चल रही है। पहले कुछ समय ये गिरा था, अब वो पहले कुछ समय देखो क्या था वो हो रहा। हम ऐसे 6 महीने करके देखेंगे, 3 महीने करके देखते हैं। तो ये देखिए आप, 3 महीने का जब हम स्टॉक देख रहे हैं तो आज तारीख है लगभग मई 29। तो 3 महीने पहले लगभग ये मई से पहले ले जाएं, अप्रैल ले जाएं, मार्च ले जाएं, फरवरी के आसपास ये गिरा था ये बहुत बुरी तरह से। फिर उसके बाद ये चढ़ रहा है।
फिर आप देखते हैं इसके नीचे इसकी बिड प्राइस है, क्वांटिटी है, ऑफर प्राइस है, प्रीवियस क्लोज का मतलब कल का क्या भाव था इसका जब बंद हुआ, ओपन प्राइस का मतलब आज का क्या भाव हुआ है जब खुला है। फिर है टुडेज लो, आज ये 2591 के लोएस्ट पे गया हुआ है और हाईएस्ट इसका 2741 है इसका भाव आज का। एक साल में 1788 रुपये तक पहुंच चुका था इसका भाव, इतना गिर चुका था। अब वापस, और इसका हाईएस्ट भाव कितना रहा है इस साल, 3315 रुपये। फिर इसकी स्टेटिस्टिक देखते हैं, मार्केट कैपिटल कितनी है इस बजाज ऑटो की, इसकी पूंजी कितनी है बाजार पूंजी, इसकी संपत्ति कितनी है 38,432 करोड़ की। डिविडेंड ये 1200% का डिविडेंड देता है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। फिर है इंडस्ट्री का पीई रेशो देखिए 14.82 है, जबकि इसका खुद का पीई रेशो 14.67 है। इसका मतलब इंडस्ट्री के पीई रेशो से इसका पीई रेशो अंतर देखेंगे आप, तो इंडस्ट्री का पीई रेशो 14.82 है और इसका खुद का पीई रेशो 15.38 है। अर्थात इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं ऑटो की, उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ये बजाज ऑटो 15.38 के हिसाब से। लेकिन ये डाटा वेरी करता है समय के अनुसार। फिर है इसकी बुक वैल्यू है इसकी 688 रुपये। नीचे आते हैं इसके, तो आप देखेंगे इससे संबंधित रिटर्न मिल रहा है। एक वीक में इसने रिटर्न 5.5% दिया है, एक महीने में 3.5 दिया है, ये बता रहा है। फिर ये है एनएससी बजाज ऑटो में इसका नाम है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है ये। फिर इसका फ्यूचर्स में जाएंगे, तो फ्यूचर्स में 25 जून को 2020 को इसका क्या भाव है, उस 2687 है। 30 जुलाई को क्या भाव है 2699, यानी कि पहले से ही फ्यूचर के भाव तय हो जाते हैं शेयर्स के। न्यूज़ एंड रिसर्च में जाके आप इसके संबंध में न्यूज़ और रिसर्च देख सकते हैं कि बजाज ऑटो के संबंध में कौन कौन सी न्यूज़ आई हुई है, उसको प्रभावित करने वाली न्यूज़ कौन सी। फिर है टेक्निकल में जाएंगे, तो ये मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, एमए क्रॉसवर्ड्स ये बताते हैं कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में या नहीं। फिर ये फॉरम है, यहाँ पे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग या कुछ इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा जो इसमें अपनी राय देते रहते हैं, लेकिन इनकी राय को न माने, आप अपना दिमाग खुद लगाएं। फिर ये मार्केट डेप्थ है, इसमें करंट भाव चलता रहता है कंटिन्यूसली कि क्या भाव है शेयर का। अभी चूँकि शाम हो गई है 5:48, इसलिए शेयर मार्केट बंद हो चुका है। शेयर मार्केट अब ये देखिए कॉर्पोरेट एक्शन, इसकी बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है, ये सब पता चल जाता है इसमें। बोनस कितना दिया, राइट्स कितने क्या है इसके, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। जैसे बोर्ड मीटिंग इसकी 20 मई 2020 को हुई थी, जिसमें ऑडिटेड रिजल्ट आया था। इंटरिम डिविडेंड 21 फरवरी को बांटा इन्होंने। फाइनेंशियल स्थिति क्या है, यहाँ से इसकी फाइनेंशियल स्थिति देखी जा सकती है आप इसमें। फिर बैलेंस शीट आती है, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डेटा दे रखा है, आप इसको सबको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस की आती है, तो प्रॉफिट और लॉस में आप देखेंगे तो इसको, अगर आप इसको टोटल में देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा टोटल टैक्स एक्सपेंसेस 1480 करोड़ का इसने टैक्स चुकाया है अभी मार्च 2020 में। और प्रॉफिट हुआ है इसको, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 5099 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट देखा जा सकता है। आप इसको और अच्छी तरह देख लें, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन का मतलब कि बजाज ऑटो का अन्य इसकी ऑटो सेक्टर की कंपनियों से कैसे तुलना करें। तो आप देख सकते हैं कि अतुल ऑटो का भाव आज 2.85% बढ़ा है, बजाज ऑटो का भाव 4.25% बढ़ा है, हीरो मोटर कॉर्प का भाव आज 2.25% बढ़ा है, स्कूटर्स इंडिया का भाव 4.25% बढ़ा है और टीवीएस मोटर का भाव 0.84% बढ़ा है। स्कूटर इंडिया का भाव -4.16% है, इसका मतलब इसका भाव आज 4.25% गिर गया है, ध्यान दें। फिर है शेयर होल्डिंग कि इसके शेयर होल्डिंग्स, इसके शेयर्स किस किस के पास है। म्यूचुअल फंड के पास हैं, एफआईआई के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, ये इसके बारे में जानकारी दी हुई है। अब हम पीछे आते हैं इसमें वापस से, ये आ गए हम बीएससी ऑटो पे। अब हम और पीछे आते हैं, अब आप देखेंगे होम पे चलते हैं हम। ये सारे इंडिसेस हमने देखे थे अभी, जिसमें ये एनएससी वाले कॉलम में एनएससी के आएंगे इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये सब एनएससी के हैं, जितने भी हैं ये सब एनएससी के। और ऐसे ही सेक्टोरियल इंडेसेस एनएससी के।
भारत में दो ही शेयर बाजार हैं जिसमें आप व्यापार कर सकते हैं, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप व्यापार कर सकते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक टाइम पे आप दोनों में भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने के लिए आपको एनएससी का स्टॉक चुनना पड़ेगा और बीएससी का स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने के लिए आपको बीएससी के स्टॉक चुनने होंगे। खास बात कि ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी एनएससी और बीएससी में दोनों में लिस्टेड हो। वैसे जनरली सभी कंपनियां बीएससी और एनएससी में लिस्टेड होती हैं और आप एक ही कंपनी के शेयर को एनएससी में भी खरीद सकते हैं और बीएससी में भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। अब फिर से हम होम पे आते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ टॉप गेनर्स है स्टॉक एक्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए आप टॉप गेनर्स आज किस किस स्टॉक एक्सचेंज में किस किस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है निफ्टी में। अगर इसको निफ्टी से आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए टॉप गेनर के नीचे, तो यहाँ सारे आ जाएंगे ऑल एनएससी स्टॉक्स, तो इससे पता चल जाएगा। और ऐसे ये मार्केट मूवर्स ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है, इसमें एनएससी की बजाय इसको बीएससी पे क्लिक करो तो ये सारे बीएससी के सेंसेक्स टॉप गेनर्स आ जाएंगे। तो टॉप गेनर्स सेंसेक्स, तो आज सबसे ज़्यादा गेन किसने किया है सेंसेक्स में? ओएनजीसी ने। कितने? 5.5% गेन किया है, प्लस है ना, इसलिए। बजाज ऑटो ने 4.25%। जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है उनको फ़ायदा हुआ है आज, और जहाँ जहाँ माइनस लिखा होगा उनको नुकसान हुआ है। चूँकि ये टॉप गेनर्स की लिस्ट है इसलिए इसमें आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाने वाली कंपनियों के नाम है सेंसेक्स की, ध्यान रहे सेंसेक्स की कंपनियाँ। फिर है टॉप लूजर्स। आज सेंसेक्स में किन किन कंपनियों ने नुकसान उठाया है? तो आज देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान इन्फोसिस को हुआ है 2.25% का, एक्सिस बैंक को हुआ है 1.96% का, भारतीय एयरटेल को हुआ है 1.83% का। ऐसे अलग अलग कंपनियों को आज नुकसान हुआ है। अब देखते हैं एक्टिव बाय वैल्यू। एक्टिव बाय वैल्यू का मतलब है कि आज सबसे ज़्यादा व्यापार किस कंपनी में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ है भारतीय एयरटेल में, और ये कितना गिर गया इसका भाव? 10 रुपये 30 रुपये, आज 10 रुपये 30 पैसे आज इसका भाव गिरा है, अर्थात -1.83%। 1.83% इसका भाव गिर गया है आज का। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2056, इसका भी वो आज बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है एक्टिव बाय वैल्यू, अर्थात इसकी वैल्यू जितने आज इसका व्यापार हुआ है उसमें दूसरे नंबर पे है वैल्यू के हिसाब से। वोडाफोन तीसरे नंबर पे है, एक्सिस बैंक चौथे नंबर पे है, ऐसे। फिर एक्टिव बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ट्रांजेक्शन्स की मात्रा, वो तो थी वैल्यू की मात्रा कि कितने करोड़ अरबों का व्यापार हुआ आज उसमें। यह है एक्टिव बाय वॉल्यूम का मतलब कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए। तो आज सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किस में हुए हैं? वोडाफोन इंडिया में, जिसमें 328 मिलियन शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं। देखो VOL लिखा हुआ है, फिर 328, इसका मतलब है 328 मिलियन शेयर्स खरीदे और बेचे गए। आज वोडाफोन इंडिया में एक दिन में प्लस 12.71%, यानी कि लगभग 13.25% की ग्रोथ हुई है। यानी कि किसी ने 1 लाख रुपए लगाया तो उसको 1 लाख पे 12,000 का लगभग फ़ायदा हुआ है। ऐसे ही फिर आलोक इंडस्ट्री का दूसरे नंबर पे, फिर SBI का, फिर IDFC का, ऐसे ये क्रम है। फिर आते हैं हम अगले कॉलम पे 52 वीक लिस्ट पे, 52 वीक हाई पे। ये एक साल में सबसे ज़्यादा जो ऊंचा गया है शेयर उसकी लिस्ट है। इसमें इवान इलेक्ट्रिक को सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे मिला है, जो सबसे 52 वीक का हाई चल रहा है अभी। यानी 52 वीक मतलब लगभग एक साल में सबसे हाईएस्ट फ़ायदा किस कंपनी को हुआ है, तो उसके अनुसार चल रहा है ये। तो इवान इलेक्ट्रिक है, अपने उच्चतम स्कोर पे चल रही है आज के दिन। ध्यान दें, आज के दिन इस कंपनी ने अपना पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है शेयर मार्केट की वैल्यू में। फिर JB केमिकल्स ने प्रदर्शन किया है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने, BTL ने, भारत पेरेंटर ने, ऐसे ही 52 वीक लो देखते हैं। तो सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाली एक साल में कंपनी आज कौन सी थी? चोटानी फूड्स, कार्या फैसिलिटीज़, इनोटिव ITS, AGI इंफ्रा। ये एक साल में सबसे घटिया प्रदर्शन आज किया है इन कंपनियों ने, ऐसे समझे आप। कैसे पता चले आपको कि ये 52 वीक लो है? आप इस पर चोटानी फूड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका आज का 52 वीक लो देखिए। 52 वीक लो कितना है? 2.75 का भाव, और जबकि चोटानी फूड्स का आज का भाव अभी जो क्लोज हुआ है 2 रुपये, यानी कि 2.75 रुपये पे जाके फिर ये शेयर 2.80 पे आया था। यानी कि इसका पूरे साल भर का 52 वीक का लो यही है, इसलिए ये इस लिस्ट में शामिल है।
फिर है ओनली बायर्स वाले कॉलम। ओनली बायर्स का मतलब है इस शेयर्स को कोई बेचना ही नहीं चाहता आज के दिन इस शेयर्स को किसी ने नहीं बेचा है। जैसे हिंद मोटर्स है, फेडरल है, कोठारी प्रोडक्ट है, मस्टेक है, सिम्फनी है, इन प्रोडक्ट्स को आज के दिन किसी ने नहीं बेचा और इन प्रोडक्ट्स ने जमकर मुनाफा कमाया है। जैसे हिंद मोटर्स ने एक ही दिन में 20% का मुनाफा कमाया है, ऐसे ही अलग अलग। फिर है ओनली सेलर्स। इन प्रोडक्ट्स को आज कोई ख़रीदारी नहीं मिला, ये केवल बिकते रहे। अब आप सोचेंगे कि जब ख़रीदारी नहीं मिला तो बिक रहे कैसे हैं? तो ये है कि ये बिकते नहीं है, इसमें लोअर सर्किट लगता जाता है, कोई ख़रीदार मिलता नहीं है, जिसके कारण इनमें रोज़ लोअर सर्किट लगता रहता है। लोअर सर्किट क्या होता है कि कंपनी का भाव एक दिन में कितना नीचे गिर सकता है, उसको लोअर सर्किट कहते हैं। ये सेबी तय करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हो गए हमारी ये लिस्ट। अब हम फिर से होम पे आते हैं। अब होम पे आते हैं, हम देखते हैं नीचे चल के ये माई वॉच लिस्ट आती है। माई वॉच लिस्ट पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या आएंगे। अब इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ऊपर ही ऊपर दाईं तरफ ये फ़ोटो दिख रही है आदमी की, उस पर क्लिक करना होगा। ये मैंने अपना अकाउंट बना रखा है इसमें। आप भी फ्री में अकाउंट बना सकते हैं, अपना जीमेल आईडी के द्वारा अकाउंट बना सकते हैं और फिर इस अकाउंट के द्वारा आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट का क्या फ़ायदा है कि मैंने इन कंपनियों के शेयर्स को अपनी आंखों के सामने रख रखा है कि इनके भाव कैसे गिर रहे हैं और कैसे चढ़ रहे हैं, ताकि मुझे हमेशा ध्यान रहे कि मैं किस शेयर में पैसा लगाने वाला हूं तो उसका पिछला प्रदर्शन कैसा चल रहा है, मुझे ये ध्यान रहता है। तो ये सारी वो कंपनियां हैं इस वॉच लिस्ट में जो मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं। और कैसे सेलेक्ट करते हैं इसको, मान लीजिए मुझे कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए होम पे गए और मेरे को कोई कंपनी सेलेक्ट करनी थी, जैसे मान लीजिए ये रहा चौठानी फूड्स ही है ना, चौठानी फूड्स है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह ऊपर ही ऊपर चौठानी फूड्स के प्लस का चिन्ह है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और ये आ जाएगा ऐड टू माई पोर्टफोलियो और ऐड टू माई वॉच लिस्ट। तो आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं कृत्रिम, जिसमें आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे कितना फ़ायदा, सैंपल के रूप में ये पोर्टफोलियो है। ये वैसे ही काम करता है जैसे शेयर मार्केट में आपका काम करेगा। या वॉच लिस्ट में भी इसको डाल सकते हैं क्लिक करके, तो हमेशा ये आपकी नज़र के सामने रहेगा। तो ये होती है वॉच लिस्ट का फ़ायदा। इससे आप हमेशा अपने जो शेयर्स, जिन शेयरों को आप अपनी नज़र में रखना चाहते हैं कि ये इतने, क्योंकि शेयर मार्केट में तो बहुत सारे शेयर हैं, तो आप सारे शेयर्स पर नज़र नहीं रख सकते, तो आप अपने इंपॉर्टेंट शेयर्स इसमें लिस्ट में रखते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आज मार्केट में इन शेयर्स ने कैसे प्रदर्शन किया है। फिर इन्हीं में से आप कोई सा भी उठा के चूज़ कर लें। जैसे मान लीजिए मैं देख लेता हूँ आज बजाज फाइनेंस ने कैसे वर्क किया है। तो बजाज फाइनेंस ने हम खोलेंगे इसकी लिस्ट, तो आज 5.95 रुपये इसका भाव चढ़ा है, अर्थात 0.31% इसका भाव चढ़ा है। एक दिन का इसका चार्ट देखिए, पहले बढ़ा फिर हल्का सा नीचे गिरा फिर कांस्टेंट हो गया। ऐसे इसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये इसका फ़ायदा होता है। फिर आगे हैं म्यूचुअल फ़ंड के भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने म्यूचुअल फ़ंड की लिस्ट बना रखी है, इन म्यूचुअल फंड्स को मैं फॉलो करता हूँ तो मैंने इनको शामिल कर रखा है। कमोडिटीज़ का भी कर सकते हैं आप अलग अलग। अब हम वापस से होम पे आते हैं। होम पे आने पर नीचे हम चाहते हैं तो आप देखेंगे ये कमोडिटीज़ एंड करेंसीज़ आ गया। जैसे आज क्रूड ऑयल का भाव 19 जून का क्या चल रहा है, 2504 रुपये। फिर गैस का भाव कितना चल रहा है, 142। गोल्ड का भाव कितना चल रहा है 5 जून का, 46,720 रुपये। सिल्वर का कितना चल रहा है, 49,419। आज गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा हुआ है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। फिर और नीचे आते हैं तो आपको ये म्यूचुअल फंड वाला कॉलम मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में केवल और केवल स्टॉक्स होते हैं। हाइब्रिड फंड में स्टॉक्स भी होते हैं और दूसरे और चीज़ें भी होते हैं जिसमें उसको स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। डेट फंड होता है जो ऋण के आधार पर चलते हैं। वो ये फंड्स क्या करते हैं, लोन देते हैं और उसका ब्याज कमाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इन्हीं में से कोई भी आप एक फ़ंड या जो भी फ़ंड आपको इस मॉनिटर करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उस फंड की हिस्ट्री आ जाएगी। जैसे आप इस फंड का देख सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड का डायरेक्ट प्लान क्या चल रहा है, ग्रोथ प्लान 29 रुपये 390 पैसे। तो आप देख सकते हैं 29.390 चल रहा है इसका भाव। 52 वीक का इसका भाव 36.54 था। अभी लोएस्ट पे चल रहा है ये 25.54 इसका एक साल का भाव, और अभी वर्तमान में चल रहा है 29.390। एक महीने में कितना रिटर्न दिया इसने, -1.4।
3 महीने में 14% गिर चुका है, ऐसे नुकसान में चल रहा है अभी पिछले 6 महीने से। तो आप इसका देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि इस फंड की क्या इन्फॉर्मेशन है, और पोर्टफोलियो क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने किन किन जगह पैसा अपना लगा रखा है। तो आप ऐसे सारा देख सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे टॉप रैंक वाले मिल जाएंगे और लो रैंक वाले मिल जाएंगे। जैसे मैंने मान लीजिए क्लिक किया था ये म्यूचुअल फंड का कॉलम, अब इसी में आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए, एक तो मल्टी कैप फंड मिल गया यहाँ पे, फिर ये लार्ज कैप फंड आ गया नीचे, फिर ये लार्ज एंड मिड कैप फंड आ गया। यानी कि लार्ज कैप का मतलब बड़ी कंपनियाँ, मिड कैप का मतलब स्मॉल मीडियम कंपनियाँ, और स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी कंपनियाँ जो फंड के हिसाब से, पैसों के हिसाब से कम है। फिर ये सेक्टरल आ गया, ऐसे कॉन्ट्रा फंड आ गए, इस तरीके से ये आते रहते हैं। आप देखिए, और अब हम यहाँ देखते हैं, ये रिटर्न आ जाता है इनका अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का कि क्या रिटर्न रहा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे क्लिक करके अपना रिटर्न देख सकते हैं कि मेरा रिटर्न क्या है। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कोई भी एक रिटर्न, आप देख सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं यहाँ से कि किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है। ऑल पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल पे, तो सब कंपनियाँ आ जाएंगी एक साथ, लार्ज कैप, मल्टी कैप सब आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये है फुल इन्फॉर्मेशन मनी कंट्रोल ऐप की। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दे दूंगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा जीरोधा नाम से आता है एक, उस पर जीरोधा में आप अकाउंट बना सकते हैं। सबसे बेस्ट ब्रोकिंग एजेंट है जीरोधा, सबसे कम पैसे में, लगभग 20 रुपये में वो आपकी ट्रांजेक्शन्स लेता है, और आप खुद ही घर बैठे मोबाइल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंप्यूटर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।